बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, welcome to online class. Dear students, today we are going to start our subtopic comprehension focus. First of all, open the page number 74 in your book. There are total 4 questions in our subtopic comprehension focus, but I will explain the 3 questions of comprehension focus and then I'll explain the 4th question because there is a short concept in it. That's why I'll explain it in the last. यहाँ पर देखें, सबसे पहला सवाल है हमारे पास, What do you do when you need anything? आप क्या करते हैं जब आपको कुछ चाहिए होता है? ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और बात यहाँ पे मज़ीद मैं ऐड करती चलूँ समझाने से पहले कि आपने यहाँ पर आंसर्स जो हैं वो अपने ओन वर्डिंग में लिखने हैं। आप इनके आंसर्स अपनी पोएम की हेल्प से नहीं लिखेंगे। जैसे हमने हमारे फर्स्ट टर्म में हमारी जो पोएम थी लिटिल थिंग्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने हमारी पोएम से फाइंड आउट किए थे, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी उन्हीं से फाइंड किए थे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए इनके आंसर्स आप अपनी ओन वर्डिंग में लिखेंगे, यानी आप अपने जवाबात लिखेंगे, अपने तासुरात, अपने ख़यालात का इजहार करेंगे अपने जवाबात में। सो यहाँ से जिसे मैंने आपसे बताया आपको कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं जब आपको कुछ चाहिए होता है। बहुत ही इजी सा जवाब है कि भाई ऑब्वियसली जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए आसानी पैदा कर दें, हमारे लिए ऐसा ज़रिया बना दें कि हमारा जो काम है या जो भी ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए या पूरी हो जाए। शेयर योर फीलिंग्स अबाउट प्रेइंग, यानी कि जब हम दुआ करते हैं, आप नमाज़ अदा करते हैं तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो तासुरात हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपको यहाँ पर इस सवाल में अपने जज्बात का इजहार करना है, अपने ख़यालात, अपने तासुरात का इजहार करना है कि जब आप पढ़ते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो आप किस तरह महसूस करते हैं। फिर आपका सवाल नंबर 3 आता है, हाउ डू यू फील व्हेन यू प्रे फॉर समथिंग एंड यू डू नॉट गेट दैट। यानी कि यहाँ पर सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए दुआ करें और वो चीज़ आपको हासिल ना हो या आपकी वो दुआ आपको ऐसा लगे कि मेरी वो दुआ कबूल नहीं हुई, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, आपके क्या इमोशंस होते हैं, क्या तासुरात होते हैं। सो आप यहाँ पर इस चीज़ का इजहार करेंगे अपने जवाब में। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्लाइड, ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जिसका ज़िक्र मैंने स्टार्ट में ही किया था। अब यहाँ पर देखें, हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, थिंकिंग अबाउट कॉज एंड इफ़ेक्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। There are many clues which give the idea of what happened and why it happened. When, meanwhile, also, so, as a result, etc. are such words. For example, Ali ate an ice cream at night, so he is having toothache. Cause, Ali ate an ice cream. Effect, he is having toothache. यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर कॉज कहते हैं वजह को और इफ़ेक्ट कहते हैं असर को या तासुरात को। यानी कि जब कभी भी हम टेक्स्ट में किसी मौजू के बारे में, यानी हमारा जो टॉपिक होता है, जो टॉपिक से या हमारे लेसन जो होता है यूनिट, उससे हमें जो सबक मिलना होता है
उसके जब हम वजह और उसके असरात यानी कि उसके तासुरात के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो हम अपने मेन मकसद तक, हमारे जो लेसन से हमें जो सबक मिलना होता है उसके नज़दीक हो जाते हैं, उसके करीब हो जाते हैं। यानी कि जो टॉपिक हमें लेसन देना चाह रहा होता है हमें वो आसानी से समझ आने लगता है। यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक हमारा यही टॉपिक हम ले लेते हैं प्रेयर। अब हमने जब ये प्रेयर टॉपिक हमने देखा, अब हमने इस पूरी पोएम को पढ़ा, अच्छे से समझा। अब हम इसकी वजह और इसके तासुरात को सोचेंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे, तब जाके हम किसके नज़दीक हो जाएंगे, यानी कि उसका जो हमारा टॉपिक है, हमें जो यूनिट से हमारे जो लेसन हमें मिलना है उसके नज़दीक हो जाएंगे। यानी कि हमें समझ आने लगेगा कि हमें सबक क्या मिल रहा है। अब इस चीज़ का सुराग हम किस तरीके से लगा सकते हैं कि जब हम ये सोचने लगें कि भाई ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, इस दौरान क्या हुआ था, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके नतीजे में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जब इनके हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें किन से रिलेट करती हैं, वजह और तासुरात यानी असरात से रिलेट करती हैं। तो जब हम इनके जवाबात ढूंढने लगते हैं तो हम ईज़िली हमारा जो यूनिट होता है, हमारा टेक्स्ट होता है यानी हमारा टॉपिक होता है, उसे हम आसानी से समझने लगते हैं। अब कॉज और इफ़ेक्ट को हम मज़ीद समझते हैं। कॉज और इफ़ेक्ट क्या है? अब आप देखें, वजह मैंने आपको बताया, यानी कि कॉज एक यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं। हमें एंड में एक मिसाल दी गई कि देखें, अब है अली एट एन आइसक्रीम एट नाइट सो ही इज़ हैविंग टूथएक। यानी कि अली ने रात को आइसक्रीम खाई तो उसके दांत में दर्द हुआ। अब वजह क्या थी, वजह रीज़न क्या हुआ, वजह क्या बनी, कॉज क्या था, अली ने आइसक्रीम खाई। ठीक है, अब इसके असरात क्या मुरतब हुए, असरात क्या निकले कि इससे इसके दांत में दर्द हो गया। ही इज़ हैविंग टूथएक। ठीक है, यानी अब देखें, हमें एक यहाँ पर ये कंडीशन हमने देखी तो हमें समझ आने लगा कि बात क्या थी, कि मेन कॉज ये था कि बस आइसक्रीम खा ली तो जिसकी वजह से उसके दांत में दर्द होने लगा। ठीक है, अब आपका यही सवाल आ जाता है चौथा, शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ विद इट कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब आपको क्या करना है कि अब इंसिडेंट कहते हैं वाक़ये को। आपको अपनी ज़िंदगी का कोई भी एक ऐसा वाक़या लिखना है, चाहे वो इतना बड़ा ना हो। जैसे यहाँ पर एक शॉर्ट सा लिखा हुआ था सेंटेंस में कि अली एट एन आइसक्रीम सो ही इज़ हैविंग टूथएक। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 से 3 लाइन पे मुश्तमिल अपने वाक़ये का ज़िक्र करेंगे। यहाँ पर आपने ऐसे वाक़ये का ज़िक्र करना है जिसमें आप उसकी वजह बताएंगे और उसके तासुरात यानी उसके असर बताएंगे, यानी कि इस वजह से ये वाक़या हुआ तो इसके बाद में हम पर क्या असरात हुए थे। ओके, आई होप कि मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं इनके जवाबात आप आसानी के साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इन केस अगर आपको किसी किस्म की परेशानी हो और आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Inshallah students, in the next video we are going to start our subtopic phonics focus। अब मैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। Thank you students, stay healthy and safe। Allah Hafiz।